गीता के महान आचार्य भगवान श्री कृष्ण और इस गीता के लेखक भगवान व्यास, मां सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन को याद करते हुए आज की महाभारत कथा में हम दुर्योधन और उनके सहायकों ने जयद्रथ के वध के बाद क्या किया, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे कि जयद्रथ का जब सिर वृद्ध छत्र के गोद में पड़ गया और उनका भी प्राणांत हो गया, उसके बाद दुर्योधन बहुत ही दुखी हो गया और रोने लगा और उसने अपने जीने की आशा भी छोड़ दिया। उसने कहा कि अब मैं जी के क्या करूँगा। उनके इस अवस्था को देख करके आचार्य द्रोण ने कहा कि महाराज, जब आप दूध क्रीड़ा कर रहे थे उसी समय विदुर जी ने कहा था कि यह जो दूध के पास ही है एक दिन तीर बन करके आप लोगों को चुभेंगे, तब आपने याद नहीं किया। और जो द्रौपदी को आपने अपमान किया वो भी बहुत घोर अपमान था। तो आज आपके उसी कर्मों का फल है, लेकिन आज मैं अपना प्रबल पराक्रम दिखाऊंगा। तो ऐसा कह करके उस दिन जो युद्ध का 14वां दिन था, उस दिन रात्रि में विश्राम नहीं हुआ, रात में भी योद्धाओं की लड़ाई चलती रही। तो उस लड़ाई में 2-3 प्रमुख वीर थे जिन्होंने बहुत पराक्रम दिखाया। उन वीरों में प्रथम स्थान रहेगा भीम के पराक्रमी पुत्र घटोत्कच का, जिनको पैदा होते हुए जिनका सिर घड़े के समान बहुत बड़ा था, इसलिए उसका नाम ही घटोत्कच रख दिया गया था और वो बहुत पराक्रमी पुत्र था। घटोत्कच ने उस दिन रात में अपना पराक्रम दिखाया और भगवान श्री कृष्ण समझते थे कि जो कर्ण के पास अमोघ शक्ति है, अगर वह अमोघ शक्ति रही तो अर्जुन के ऊपर उसका प्रहार अवश्य करेगा। इसलिए उन्होंने भीमसेन के पुत्र को बुलाया, कहा बेटा, इस रात्रि में कर्ण का पराक्रम बहुत बढ़ा हुआ है और तुम्हें आज पांडवों का हित साधने के लिए कर्ण को नष्ट कर देना है। कर्ण का अंत करना ही तुम्हारे जीवन का आज प्रमुख उद्देश्य है। तो रात्रि का समय था, उस दिन रात में भी युद्ध बंद नहीं हुआ था और बहुत सारी सेनाएं मसाल जला करके आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी। तो उस समय घटोत्कच ने अपना महान पराक्रम प्रकट किया। तभी जटासुर का पुत्र लंबोस भी आया, उसको भी घटोत्कच ने थोड़ी देर में मार गिराया और कौरव सेना के जितने प्रमुख योद्धा थे सबको घटोत्कच ने परास्त कर दिया और अकेला कर्ण ही उसके मुकाबले खड़ा रहा, वो लड़ाई करता रहा। और ऐसा लगने लगा कि अब दुर्योधन का भी अंत हो जाएगा और सारे प्रमुख वीरों का अंत हो जाएगा। कौरव सेना बहुत ज्यादा नष्ट होने लगी। तो उसके इस पराक्रम को देख करके दुर्योधन और शकुनी आदि ने ही सलाह दिया कि कर्ण, तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, कुछ अमोघ शक्ति का प्रयोग करो जो तुम्हें इंद्र ने प्रदान किया था। उसके प्रयोग करने से ही इस राक्षस का नाश हो सकता है। कर्ण से भी रहा नहीं गया और कर्ण ने उस अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। उस अमोघ शक्ति के प्रयोग करने से उस शक्ति ने घटोत्कच के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर दिया और अपना हित, पांडवों का हित करने के लिए घटोत्कच ने अपना विराट शरीर प्रकट किया। और कहते हैं कि एक अक्षौहिणी सेना घटोत्कच के शरीर के भार से दबकर मर गई। तो वह पराक्रमी पुत्र ने पांडवों को विजय दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। और इसके बाद जो 15वें दिन का भी युद्ध चलता रहा। इसी बीच रात्रि में अर्जुन के कहने पर कुछ समय तक सेनाओं ने विश्राम किया था और पुनः जब पूर्व में चंद्रमा का उदय हुआ तो सारी सेनाएं फिर चंद्रमा के प्रकाश में लड़ने लगी। और जब 15वें दिन भगवान सूर्योदय उस समय भी युद्ध जारी रहा। और उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि द्रोणाचार्य लगातार पांडव सेना का संहार कर रहे थे, तो श्री कृष्ण ने सलाह दिया कि अगर इनका युद्ध जारी रहा तो इस प्रकार से पांडव सेना का विनाश हो जाएगा और हम सब हार के मुहाने पर खड़े हो जाएंगे। तो उनके सलाह से सबने कहा कि अगर द्रोण को अश्वत्थामा जो उनका पुत्र था, उसके मृत्यु का समाचार सुनाया जाएगा तो अपना हथियार छोड़ दें। उनकी इस सलाह पर भीमसेन ने अपनी सेना के एक हाथी जो बहुत पराक्रमी था, उसका नाम भी अश्वत्थामा था, उसको उन्होंने अपने गदा के प्रहार से मार डाला और जोर से जाकर के कौरव सेना के सम्मुख चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। उनके इस बात से कौरव सेना में बात फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जो कि द्रोण के साथ थी वह सेना। और उस समय अश्वत्थामा युद्ध के मुहाने से थोड़ा दूर था। उसी समय जब ये द्रोण के भी कान में पड़ी तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा
क्योंकि उन्हें उनकी सत्यवादिता पर पूरा विश्वास था। कई परीक्षा लिया था इस बात की, तो उनकी इस बात पर वास्तव में युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो सत्यवादी थे। और किंतु नर नहीं किंतु हाथी, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। तो अंतिम बात उन्होंने कुंजर जो हाथी वाली बात कही वो थोड़ा धीमे से कही। तभी कृष्ण ने शंख बजा दिया, पांडव सेना के नगाड़े बज उठे, सबके शंख बज उठे। उनके इस बात को द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए। और उसी समय सप्तऋषियों ने भी आकर के द्रोण से कहा कि आप जो ये संहार कर रहे हैं उचित नहीं है। आपने ऐसे लोगों पर भी ब्रह्मास्त्र चलाया है जो कि ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे, तो यह आपका अपराध है। तो इस अपराध से बचने के लिए आप युद्ध से विरत हो जाएं। तो द्रोणाचार्य ने योग ध्यान के द्वारा अपने शरीर अपने प्राणों के ऊपर चढ़ाया और वो सीधा मुक्ति धाम के वासी हुए। इसी अवस्था में, ध्यान की अवस्था में उनका शरीर पड़ा था। तभी सबके मना करने पर भी उनके जन्म के बैरी, जिसको द्रुपद नरेश ने इसीलिए पैदा किया था कि वह एक दिन द्रोणाचार्य का वध करेगा, तो उसने सिर पकड़ करके और उनके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया तलवार से। इस प्रकार से द्रोणाचार्य भी धराशायी हो गए और उसने उनके सिर को कौरव सेना में फेंक दिया। कहा, देखिए आपका आचार का भी अंत हो गया। और उनके इस अंत के समाचार जब अश्वत्थामा को पहुंची तो अश्वत्थामा ने बहुत बड़े बड़े अस्त्रों को प्रकट किया, नारायणास्त्र वगैरह को प्रकट। भगवान श्री कृष्ण ने नारायणास्त्र के शांत का उपाय बता दिया कि जो भी हथियार डाल देगा उस पर प्रभाव नहीं डालता। इस प्रकार से नारायणास्त्र भी शांत हो गया और अन्य महान अस्त्रों का भी अर्जुन ने समन कर दिया। इस प्रकार से 15वें दिन के युद्ध समाप्त होते होते कौरव सेना के जो प्रमुख महारथी द्रोणाचार्य थे उनका भी अंत हो गया। और अगला 3 दिन का जो दौर बचा है उसकी भी कहानी हम आपको सुनाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। और जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल की संख्या बढ़ाएं। इसलिए हम कह रहे हैं कोई लाभ नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर जिसकी सदस्य संख्या ज़्यादा होती है उसी को ही महान माना जाता है। तो आप सबके सहयोग से यह चैनल भी महानता की ओर अग्रसर हो सकता है।